हमेशा की तरह आपका स्वागत है सौरभ टेकी चैनल पर। आपने सब कुछ सही किया है। आपने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 5, 6, यहाँ तक कि 7 अलग अलग म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट किया है। आप सेफ फील करते हैं। आपको लगता है कि आपका पैसा अलग अलग जगहों पर इन्वेस्टेड है, बहुत सही तरीके से डाइवर्सिफाइड है। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि आपका यह सोचा समझा बनाया हुआ किला एक भ्रम हो सकता है? क्या होगा अगर आपको पता चले कि आपके सारे फंड्स असल में एक ही 15-20 कंपनियों में पैसा लगा रहे हो? आप डाइवर्सिफाइड नहीं हैं, यू आर जस्ट ओवर कॉन्सेंट्रेटेड विद एक्स्ट्रा स्टेप्स। स्वागत है पोर्टफोलियो ओवरलैप की दुनिया में, आपके डाइवर्सिफिकेशन का साइलेंट किलर। इसे आसानी से समझते हैं। पोर्टफोलियो ओवरलैप तब होता है जब आपके 2 या 2 से अधिक म्यूचुअल फंड्स या ETF एक ही शेयरों में सिग्निफिकेंट हिस्सा रखते हैं। कल्पना कीजिए आपके पास फंड A और फंड B है। अगर दोनों के टॉप होल्डिंग्स में रिलायंस, इन्फोसिस, HDFC बैंक और TCS हैं, तो आप असल में उन कंपनियों पर अपना दांव दोगुना कर रहे हैं बिना इसका अंदाज़ा लगाए। सबसे कॉमन वजह है एक ही कैटेगरी के मल्टीपल फंड्स में इन्वेस्ट करना। 2 लार्ज कैप फंड्स में हमेशा ओवरलैप होगा क्योंकि वे दोनों टॉप 100 कंपनीज के एक ही तालाब से मछली पकड़ रहे होंगे। इसी तरह एक ही फंड हाउस के फंड्स की रिसर्च टीम और इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी एक जैसी होती है, जिससे उनके पोर्टफोलियो भी मिलते जुलते हो जाते हैं। इसीलिए एक फंड हाउस के मिलते जुलते फंड्स लेने से भी ओवरलैपिंग हो सकती है। अब बात आती है ये इतना खतरनाक क्यों है? ये चुपके से डाइवर्सिफिकेशन के 3 मेन बेनिफिट्स को ख़त्म कर देता है। सबसे पहले रिस्क बढ़ जाता है। अगर उन ओवरलैपिंग स्टॉक्स में से एक भी गिरती है तो सिर्फ एक फंड को नुकसान नहीं होता, बल्कि आपका पूरा पोर्टफोलियो नीचे खिंच जाता है। फिर रिटर्न्स की संभावना कम हो जाती है, यानी आप नए आइडियाज़ या सेक्टर्स के संपर्क में नहीं आते। आप बस पुराने स्टॉक्स पर ही पैसा लगा रहे होते हैं। ये सेफ्टी का भ्रम पैदा करता है, यानी आपको लगता है कि आपका पैसा स्कैटर्ड हुआ पड़ा है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। भारत के 2 सबसे पॉपुलर लार्ज कैप फंड्स लेते हैं, HDFC टॉप 100 और ICICI प्रू ब्लू चिप। इनके टॉप होल्डिंग्स देखिए। HDFC बैंक HDFC टॉप 100 में 7.5% है और ICICI ब्लू चिप में 8.1% है। इन्फोसिस की बात आए तो ये दोनों में लगभग 6 to 7% है। रिलायंस की बात आए तो ये दोनों में लगभग 5 to 6% है। ICICI बैंक भी दोनों में लगभग 5 to 6% है। अगर आपके पास ये दोनों फंड्स हैं तो HDFC बैंक का एक बुरा दिन आपको 2 गुना नुकसान पहुंचाएगा। आप एक ही एक्सपोजर के लिए 2 अलग अलग फीस दे रहे हैं। एक और एग्जांपल की बात करते हैं। मान लीजिए आपके पास एक लार्ज कैप फंड है, मिड कैप फंड है और एक फ्लेक्सी कैप फंड है। ये और भी पेचीदा हो जाता है। आप सोचते होंगे आपके पास डाइवर्सिफिकेशन के लिए एक लार्ज कैप फंड्स, अ मिड कैप फंड और अ फ्लेक्सी कैप फंड है, जो डाइवर्सिफिकेशन के हिसाब से सही लगता है। लेकिन क्या आप जानते हैं ज़्यादातर फ्लेक्सी कैप फंड्स लार्ज कैप्स की तरफ हैवी होते हैं। तो हो सकता है आपके लार्ज कैप फंड और फ्लेक्सी कैप फंड में 40 to 50% ओवरलैप हो, जिससे आपका मिड कैप एलोकेशन ओवरऑल पोर्टफोलियो लेवल पर मीनिंगलेस हो जाता है ना ये डरावना? एक और एग्जांपल आपको स्क्रीन पे दिखता हूँ। एक्सिस लार्ज कैप फंड और एक्सिस फ्लेक्सी कैप फंड। आप हैरान रह जाओगे कि 69% पोर्टफोलियो ओवरलैप है, 26 स्टॉक सेम है। हम सोचते हैं लार्ज कैप और फ्लेक्सी कैप लेने से हम डाइवर्सिफाइड हो गए। तो अब जानते हैं कि अपने पोर्टफोलियो में इस साइलेंट किलर का पता कैसे लगाएं। ये आपकी सोच से भी ज़्यादा आसान है। आपको फाइनेंस की डिग्री की ज़रूरत नहीं है। भारत का सबसे अच्छा फ्री टूल वैल्यू रिसर्च ऑनलाइन या ग्रो ऐप का है। बस इस वेबसाइट या ऐप पर जाएं, पहले फ़ंड का नाम डालें और फिर दूसरे फ़ंड का नाम डालें। ये तुरंत आपको ओवरलैप का परसेंटेज और कॉमन स्टॉक्स दिखा देगा। जब हमने दोनों HDFC और ICICI लार्ज कैप फंड्स की ओवरलैपिंग चेक करी तो हम खुद हैरान रह गए। 74% ओवरलैप, 26 कॉमन स्टॉक्स, ये बहुत ज़्यादा है। अगर आप मैन्युअली करना चाहते हैं तो फंड हाउस या AMFI की वेबसाइट पर जाएं, अपने फंड्स के लेटेस्ट फैक्ट शीट्स डाउनलोड करें,
पोर्टफोलियो होल्डिंग्स या टॉप 10 होल्डिंग्स सेक्शन देखें। एक सिंपल एक्सेल शीट बनाएं। हर फंड के टॉप 15 स्टॉक्स लिस्ट करें और देखें कि कितने मैच होते हैं। ये टाइम कंज्यूमिंग है लेकिन बहुत कुछ साफ कर देता है। अब बात आती है इसे फिक्स कैसे करें और अपने पोर्टफोलियो को ट्रूली डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो कैसे बनाएं। जानकारी ही आधी जीत है, बाकी की आधी जीत है इसे सही करना। चिंता न करें, आपको सब कुछ बेचने की ज़रूरत नहीं है। यह रहा एक स्टेप बाय स्टेप प्लान। अगर आपके पास 2 लार्ज कैप फंड्स हैं जिनमें 74% ओवरलैप है तो आपको दोनों की ज़रूरत नहीं है। उसे चुनें जिसमें आपका विश्वास ज़्यादा है या जिसका लॉन्ग टर्म ट्रैक रिकॉर्ड बेहतर है और एक्सपेंस रेशियो कम है। दूसरे को बेच दें और उस पैसे को या तो एक कम्प्लीटली डिफरेंट एसेट क्लास में लगाएं या उस फंड में लगाएं जो आपके पोर्टफोलियो में एक गैप को फिल करे, जैसे कोई डेडिकेटेड मिड कैप या स्मॉल कैप फंड। आप सेम फंड हाउस में इस फंड को स्विच या एसटीपी भी कर सकते हैं। इस पर प्रॉपर वीडियो हमारी म्यूचुअल फंड्स प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, उसे ज़रूर देखें। एक क्लियर पर्पस के साथ पोर्टफोलियो बनाएं। एग्जांपल बताता हूं, जैसे एक लार्ज कैप फंड जो आपकी फाउंडेशन होगी या इंडेक्स फंड, एक मिड कैप फंड जो ग्रोथ के लिए, एक ELSS फंड टैक्स सेविंग के लिए, लेकिन इसका ओवरलैप अपने लार्ज कैप से ज़रूर चेक करें। एक डेट इंस्ट्रूमेंट रखिए जैसे FD डेट फंड जो स्टेबिलिटी के लिए। सैटेलाइट पोर्टफोलियो भी बनाएं जिसमें 5 से 10% सेक्टोरियल फंड या थीमेटिक फंड्स या स्मॉल कैप फंड्स भी ऐड करें। इस स्ट्रक्चर में नेचुरली पोर्टफोलियो ओवरलैप होने की संभावना बहुत कम होती है। एक एसेट क्लास के अंदर ओवरलैप से बचने का एक श्योर शॉट तरीका है इंडेक्स को ही खरीद लेना। अगर आपको लार्ज कैप एक्सपोजर चाहिए तो बस एक निफ्टी 50 ETF खरीद लें। ये सस्ता है और आपको पता है कि आपने क्या खरीदा है। फिर अगर आप मिड कैप ऐड करना चाहते हैं तो एक निफ्टी नेक्स्ट 50 ETF खरीद लें। इस डिज़ाइन के हिसाब से उनमें ओवरलैप वर्चुअली ज़ीरो होता है। हमने आज क्या क्या बात करी, याद रखिए, पोर्टफोलियो ओवरलैप आपके डाइवर्सिफिकेशन का साइलेंट किलर है। सिर्फ ज़्यादा फंड्स रखने से आप सेफ नहीं हैं। सही तरह से डाइवर्सिफाई करके ही स्मार्ट इन्वेस्ट कीजिए। पोर्टफोलियो ओवरलैप एक हिडन रिस्क है जो डाइवर्सिफिकेशन को ख़त्म कर देता है। यह मल्टीपल सिमिलर फंड्स रखने से होता है। आप इसे फ्री ऑनलाइन टूल्स का यूज़ करके ईजिली चेक कर सकते हैं, जैसे वैल्यू रिसर्च, मॉर्निंग स्टार ग्रो या AMC की वेबसाइट्स। सॉल्यूशंस है कंसोलिडेट करना, कॉम्प्लीमेंट्री फंड्स चुनना और इंडेक्सिंग के बारे में सोचना। इस वीकेंड को पोर्टफोलियो हेल्थ चेक वीकेंड बनाएं। अपने सारे फंड्स की लिस्ट बनाएं। वैल्यू रिसर्च या ग्रो या किसी भी ऑनलाइन वेबसाइट पर जाएं और अपने पोर्टफोलियो का ओवरलैप्स चेक करें। हो सकता है आपको एक बड़ा सरप्राइज़ मिले। यह आपके फाइनेंशियल जर्नी के कुछ सबसे प्रोडक्टिव आवर्स होंगे। अगर इस वीडियो ने आपको एक बड़ी इन्वेस्टिंग मिस्टेक से बचाया है तो लाइक बटन ज़रूर दबाएं। अगर आपके क्वेश्चंस हैं तो नीचे कमेंट्स में लिखें और इन्वेस्टिंग के ऐसे ही हिडन कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। अगली बार तक हैप्पी एंड स्मार्ट इन्वेस्टिंग। अपना ख्याल रखें। थैंक यू।